हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सहायक ग्रेड 3 और भृत्य पदों के लिए सीधी भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, यह रेगुलर पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है जिसमें 199 पोस्ट लगभग हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 5वीं पास होना अनिवार्य मांगा गया है। अगर आप भृत्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 5वीं पास मांगा गया है। वहीं पे अगर सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर भी मांगता है। इस सीधी भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से 23 नवंबर 2021 तक आवेदन कर लेना है। यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 विभागों में वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आवेदन जरूर करिए। अगर आप इन शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करते हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। इसकी और अधिक जानकारी के लिए वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसका PDF फाइल का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी के अंतर्गत पूरे 10 विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकेर जिले में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए कुल 199 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं और शैक्षणिक योग्यता का पात्र रखते हैं तो आप 23 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल पोस्ट जो है 199 है। वहीं तृतीय श्रेणी यानी कि सहायक ग्रेड 3 के लिए 24 पोस्ट है और वहीं पे भृत्य के लिए 175 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पद निर्धारित की गई है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से तृतीय श्रेणी के लिए, यानी कि अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं तो कंपलसरी ही रहता है, प्लस आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी आना चाहिए। कम से कम 5000 डिप्रेशन की प्रति घंटे की रफ्तार से होना चाहिए। और चतुर्थ श्रेणी की योग्यता की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। इसके और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, यानी कि इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है आवेदक की जो उम्र होगी वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में गणना की जाएगी, जिसमें कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। जो आरक्षित कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनको 45 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि अधिक से अधिक 45 वर्ष उनको छूट दी गई है। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट डेट की। इस भर्ती के लिए आवेदन 1 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। वहीं बात करें इसके लास्ट डेट की तो 23 नवंबर 2021 है, जो काफ़ी कम समय बचा है। इसकी परीक्षा तिथि की बात करें तो विभागीय विज्ञापन अनुसार 2 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है, जिसका टाइमिंग है सुबह 1:45 बजे से, यानी कि 12:45 से 2 बजे तक रखी गई है। और दोस्तों, यह जो परीक्षा ली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सहायक ग्रेड 3 के लिए है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये है, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है और ST SC और दिव्यांगजन में अगर आप आते हैं तो 200 रुपये है। अगर आप अलग अलग पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग शुल्क पे करना होगा। इसके वेतनमान की बात करें तो यह पूर्णतः 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखी गई है, जो वित्त विभाग के वित्त निर्देशानुसार स्टाइपेंड देय होगा। इसकी और अधिक जानकारी के लिए इनके जो विभागीय विज्ञापन है उनका अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इसके आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जो दे सकते हैं jssb.bastar.cgstate.gov.in/ में, या आप इनके जो कलेक्टर कांकेर जो कार्यालय कलेक्टर कांकेर वेबसाइट है kanker.gov.in, यहाँ पर भी आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके नियम और शर्तों की जानकारी के लिए हमें जाना होगा इनके PDF फाइल में। तो चलिए इनके PDF फाइल पे चलते हैं। तो दोस्तों, यह रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट की PDF फाइल, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ये देखिए इनके शैक्षणिक योग्यता और इनमें क्या क्या आपको जो पोस्ट हैं किस किस डिपार्टमेंट में दी गई है। चलिए अब बात करते हैं इनके नियम और शर्तों की। तो सबसे पहले दिया गया है कि आपको तो जो संख्या दी गई है उसमें कोई परिवर्तन या इसके जो संख्या है उनमें परिवर्तनीय है, यानी कि इनकी संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। इसकी एज लिमिट जो दी गई है 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष से और 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये जो वैकेंसी निकली गई है वो स्थानीय निवासी, यानी कि बस्तर संभाग के जो कांकेर जिले के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं को यह प्राथमिकता है। यानी कि अगर वहाँ के जो निवास प्रमाण पत्र आप शामिल करेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनमें आपको 10th 12th और सक्षम अधिकारी द्वारा, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, वहीं पे निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, और कंप्यूटर संबंधी अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। इनकी जो दस्तावेज हैं वो जो मूल प्रतियां हैं और स्वप्रमाणित जो छाया प्रति होगा उसे आपको सत्यापन के समय लाना होगा। ये सहायक ग्रेड 3 के लिए जो परीक्षा आयोजन की जा रही है ये टोटल 100 नंबर के पूछे जाएंगे और ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, और इनका जो अनुभव अंक है वो 10 अंक का होगा। अधिक से अधिक आपको 10 अंक का अनुभव दिया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और अनुभव इन दोनों को मिलाकर जो मेरिट सूची तैयार की जाए उन्हीं के आधार पर इनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप किसी शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में आप कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। यहाँ पर डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए यानी कि भृत्य के लिए। तो इनकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यानी कि जो 5वीं पास में जो भी अंक दिए गए हैं तो उनका 90% लिया जाएगा, और 10% यानी कि 10 नंबर आपका अनुभव के बेस पे इन दोनों को मिलाकर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी उन्हीं के हिसाब से इनका चयन किया जाएगा। यहाँ पर इनका अनुभव का अंक दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इनके नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके जो पद होंगे उनको घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होने पर अगर परीक्षार्थी अगर ज़्यादा होते हैं तो इनका जो परीक्षा केंद्र होगा वो दूसरे जिला में भी दिया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, 1 जनवरी की स्थिति में काउंट की जाएगी। वहीं पे न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट दी गई है, जैसे आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली गई है अब इसे आवेदन कौन कर सकता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो कांकेर जिला है वहीं के जो स्थानीय निवासी होंगे वही आवेदन कर सकते हैं, और उनको आवेदन करने से पहले निवास प्रमाण पत्र और उनको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिनके पास कांकेर जिले का स्थानीय निवासी है वही आवेदन कर सकते हैं। इनके जो कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें जो दिया गया है 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और निवास प्रमाण पत्र भी शामिल करना होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करते हैं तो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी संलग्न करना होगा, और जो भी आवश्यक दस्तावेज आप सबमिट करना चाहते हैं उसे आप स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो परीक्षा ली जाएगी वो 100 अंकों का लिया जाएगा, और वो भी ये बहुवैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर तृतीय श्रेणी यानी सहायक ग्रेड 3 के लिए जो रिटन एग्जाम आयोजित की जा रही है, तृतीय श्रेणी यानी कि सहायक ग्रेड 3 के लिए जो रिटन एग्जाम आयोजन किया जाएगा, जो उनके संबंधित पाठ्यक्रम होंगे उनके आधार पर 100 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर बात करें अनुभव की तो अधिकतम इनका जो है 10 अंक का होगा, और दोनों को मिलाकर यानी कि लिखित परीक्षा और अनुभव का इन दोनों को मिलाकर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी उन्हीं के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। अगर आप किसी शासकीय अशासकीय संस्थाओं में आप कार्यरत हैं तो उसके लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चतुर्थ श्रेणी यानी कि भृत्य की बात करें, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 90% लिया जाएगा। वहीं पे अनुभव का जो अंक है 10 अंक का होगा, और दोनों को मिलाकर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी उसी के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। यह वैकेंसी जो है विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट और कांकेर जिले के वेबसाइट पर भी दिखाया जा सकता है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आवेदन करने से पहले आप पूरा चेक कर लीजिएगा आपके पास शैक्षणिक योग्यताएँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है या नहीं है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। सिलेक्शन टाइम समान अंक पाने की स्थिति में जो भी उम्मीदवारों की जो जन्म तिथि जिनकी ज़्यादा रहेगी उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवीक्षा अवधि की बात करें तो जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको
3 वर्ष की परीक्षा अवधि पे ली जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रथम वर्ष का होगा वो 70% आपका जो कुल वेतनमान होगा उसका 70% मिलेगा। वहीं पर द्वितीय वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष में आपको 80% मिलेगा। वहीं पर आप तृतीय वर्ष में यानी कि तीसरे साल में आपको 90% की आपको वेतन दिया जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के लिए सेलेक्टेड होते हैं और आपको यदि बुलाया जाता है तो इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप स्वयं के खर्चे पे जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको अपनी पूरी शैक्षणिक योग्यताओं जितने भी दस्तावेज होंगे उनको प्रस्तुत करना अनिवार्य मांगा गया है। सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट 1 माह के अंदर आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसकी और अधिक जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और PDF फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यह रही सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।